जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को अणुगति सिद्धांत के आधार पे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या के बारे में बताया हुआ था और आज हम लोग समझेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए आयतन क्या, घनत्व क्या होता है, हिमांक क्या है, क्वथनांक क्या है, वाष्पीकरण और अवस्था परिवर्तन, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोगों को कभी दोबारा पढ़ने की ये सब चीज़ें ज़रूरत ना पड़े। मैं बिल्कुल आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि एकदम दिमाग में बैठ जाए ये। तो अब हम लोग समझते हैं कि घनत्व क्या होता है। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। एकांक आयतन मतलब ऐसा बर्तन जिसका लंबाई 1 हो, चौड़ाई 1 हो और ऊंचाई 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी आयतन कितना है, 1 है, एकांक है। तो जो लंबाई 1 होगा, चौड़ाई 1 होगा, ऊंचाई 1 होगा, उसका आयतन 1 होगा, तो उसमें जितना द्रव्यमान आ सकेगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास गिलास है और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो इसकी लंबाई 1 है और चौड़ाई 1 है और ऊंचाई भी मान लीजिए 1 है। अब इस गिलास में जितना हम लोग पानी भर पाएंगे, पानी का जो भार द्रव्यमान होगा इस गिलास में भरे गए पानी का, क्योंकि इसकी ऊंचाई 1 है, लंबाई 1 है और चौड़ाई भी 1 है, तो इसमें जितने पानी का द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा, एकांक घनत्व कहलाएगा। तो ये गिलास की आयतन एकांक हो गई। अब इसमें जितना द्रव्यमान उपस्थित हो पाएगा, पानी मान लीजिए इसमें भर रहे हैं या मिट्टी भर रहे हैं, तो अगर पानी भरेंगे तो पानी का घनत्व कहा जाएगा, मिट्टी भरेंगे इसमें मिट्टी का घनत्व कहा जाएगा, दूध भरेंगे दूध का घनत्व कहा जाएगा, तेल इसमें भरेंगे तो उसे तेल का घनत्व कहा जाएगा। मतलब कुछ भी हम इस 1 का जो बर्तन होगा उसमें कुछ भी डालेंगे तो उसका जितना द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा उसका। जैसे पानी है तो पानी का घनत्व, दूध है तो दूध का घनत्व, मिट्टी है मिट्टी का घनत्व, पारा हम इसमें भर रहे हैं पारे का घनत्व। अब देखिएगा, घनत्व कहा जाता है, उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर वैसे देखा जाए एग्जैक्ट इसका तो हो जाएगा 0.9 मतलब 997 के करीब या 6 के करीब होता है। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर मान लेते हैं। और पारे का जो घनत्व होता है वो लगभग 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई बर्तन है तो उसमें जो पानी का द्रव्यमान होगा वो 1 ग्राम होगा। तो पानी का द्रव्यमान 1 ग्राम होगा तो क्या कहलाएगा, पानी का घनत्व कहा जाएगा। अब दूसरा हम लोग समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। घनत्व को रो से लिखा जाता है और इसका जो सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम इसको मिटा देते हैं, और समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, आयतन को जब हम लोग 1 कर देंगे, आयतन को v से लिखा गया है, तो जब v बराबर हम लोग 1 रखेंगे तब यहाँ पे घनत्व बराबर क्या निकल के आएगा, घनत्व रो बराबर निकल के आएगा m/1। और 1 जब बता में m के बते 1 है, 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, m। मतलब कि एकांक आयतन में जब आयतन का मान 1 है तो एकांक आयतन में जो उपस्थित द्रव्यमान हो रहा है वही क्या कह रहा है, घनत्व कहा जा रहा है। चाहे वो कोई भी पानी हो, मिट्टी हो, कुछ भी होगा, तो जब एकांक आयतन में रखा जाएगा तो उसका घनत्व कितना हो जाएगा,
द्रव्यमान के बराबर ही हो जाएगा। जितना द्रव्यमान होगा वही उसका घनत्व हो जाएगा। अब फिर हम लोग आगे समझते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस तापमान पे हिम मतलब बर्फ होता है, किस तापमान पे वो हिम के समान हो जा रही है, बर्फ यानी कि जम जा रही है, बर्फ के समान हो जा रही है, फ्रीज होने लग रही है। कोई भी पदार्थ होगा वो कम से कम जिस तापमान पे जमना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जब लेके जाया जाता है तो वो बर्फ़ में बदलने लगती है, मतलब पानी क्या होती है, जमने लगती है। ऐसे ही दूध को जब तापमान बिल्कुल कम करते हुए चले जाएंगे तो एक तापमान ऐसा आएगा जहाँ पे वो दूध जमना शुरू हो जाएगा और वो ठोस अवस्था में बदलने लग जाएगा। मतलब जमने से है कोई भी द्रव या कुछ भी जिस तापमान पे वो जमने लगेगा। जैसे हम लोगों की शरीर है ये 38 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, अगर एकाएक टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पूरे सराउंडिंग का 0 डिग्री सेल्सियस कर दें तो हमारी बॉडी भी क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस की ओर आने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा, मतलब हम तो उस टाइम मर चुके रहेंगे और बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो वो बर्फ़ के समान जमने लगेगी बॉडी। तो वही है कि हिमांक मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जमने लगे, फ्रीज होने लगे, तो उस तापमान को क्या कहा जाता है, हिमांक। उस पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। जैसे पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमने लगती है। कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम तापमान पे जमने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा, उसे उस पदार्थ का हिमांक बिंदु कहा जाता है या हिमांक पॉइंट कहा जाता है उस तापमान को। अगला है क्वथनांक क्या होता है, बॉयलिंग। बॉयल मतलब होता है उबलना। हम लोग देखते हैं हमेशा कि मतलब पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो एकाएक उबलने नहीं लगता, खौलने नहीं लगता है पानी, वो धीरे धीरे खौलने की स्थिति में आता है। तो जब हम लोग नीचे से आग को लगाते रहते हैं, कंटिन्यू आग जलती रहती है नीचे, ऊपर बर्तन में हम लोग रख देते हैं पानी को, तो बर्तन हीट होता है, बर्तन के हीट होने से जो पानी होता है वो पानी भी गर्म होती है। तो गर्म होते होते एक अवस्था ऐसी आती है कि पानी क्या होती है, बिल्कुल उबलने लगती है। तो जो उबलने का तापमान होता है उसी को क्वथनांक कहा जाता है। कोई भी द्रव जिस तापमान पे उबलने लगता है उसी तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और हम लोग मान लीजिए पानी को गर्म करते हैं तो इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, वो दाब जो है वातावरण का, वो एक बराबर रहता है। तो इसकी जो परिभाषा बनती है वो कुछ इस प्रकार से होगी कि निश्चित दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे। एक निश्चित दाब पर, जैसे कुकर में भी भर के हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुकर जो होता है वो बाहर के वातावरण के अपेक्षा जो कुकर के अंदर का वातावरण बनता है उसको वो वहाँ पे दाब को क्या करता है, कुकर कम कर देता है। तो निश्चित दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। पानी जो होती है वो 100 डिग्री पे तो पानी वाष्प बनने लगती है, 100 डिग्री से पहले ही का लगभग 100 डिग्री के आसपास में पानी क्या होती है, खौलने लगती है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग अगला बात करें कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण मतलब भाप बनना। भाप की जो बनने की प्रक्रिया होती है वो प्रत्येक तापमान पे होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि समुद्र है, समुद्र में हमेशा कभी भी देखेंगे तो बिल्कुल कोहरे के जैसा दिखाई देगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि तापमान तो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ नहीं होता है, लेकिन वाष्पीकरण तो होती रहती है, हमेशा वाष्प बनता रहता है, उसमें से पानी ऊपर की ओर उठता रहता है और कुछ टाइम बाद बारिश होकर वो पानी बरस देता है। तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो हर तापमान पे होती रहती है, लेकिन कुछ तापमान पे कम होती है, कुछ तापमान पे ज़्यादा होती है।
तो वाष्पीकरण क्या होता है कि द्रव का वाष्प के रूप में, यानी कि द्रव का गैस के रूप में परिवर्तित हो जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ये अलग अलग ताप पे अलग अलग प्रकार से वाष्पीकरण होता है। जो वाष्प बनता है वो अलग अलग तापमान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वेट स्ट्रीम होता है। वेट स्ट्रीम मतलब भाप की एक प्रकार है वेट स्ट्रीम, एक होता है ड्राई स्ट्रीम, एक होता है सुपर स्ट्रीम। तो ये जो अलग अलग नाम हम आपको बताएं, ड्राई स्ट्रीम, सुपर स्ट्रीम और वेट स्ट्रीम, ये क्या होते हैं कि अलग अलग तापमान, जब हम लोग तापमान को कंटिन्यू बढ़ाते जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचता है तो उस स्थिति में क्या होती है, जो भाप बनता है उसमें जैसे मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, इसमें पानी है और इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या किए, गर्म कर दिए। तो इस टाइम में जो भाप बन के उड़ेगा, जो भाप बन के उड़ रहा है, ये क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे वेट स्ट्रीम, यानी कि आर्द्र भाप। आर्द्र भाप कहिए या वाष्प कहिए, आर्द्र वाष्प। और जब इसी वाष्प को और ज़्यादा हम लोग और ज़्यादा इसमें तापमान जब जाएगा इसी वाष्प में, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई स्ट्रीम में बदल जाएगा, यानी कि सूखा वाष्प। सूखा वाष्प। और जब ये और ज़्यादा गर्म होगा, गर्म करने का ये चिन्ह है, और ज़्यादा गर्म होगा तो इसमें से बिल्कुल भी पानी खत्म हो जाएगी और ये गैस की अवस्था में चला जाएगा, तब इसे हम लोग कहेंगे सुपर स्टीम। सुपर स्टीम। तो ये अलग अलग तापमान पे 100 डिग्री सेल्सियस पे आर्द्र वाष्प बन रहा है, 100 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस करने पे ड्राई वाष्प बन रहा है, और उससे भी ज़्यादा तापमान बढ़ाने पे सुपर स्टीम बन जा रहा है। तो वाष्पीकरण जो होता है ये प्रत्येक तापमान पे होता है, वाष्पीकरण। अब हम लोग अगला बात करें कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो अवस्था परिवर्तन जो होता है, अवस्था परिवर्तन क्या होता है, तो वह तापमान जिस पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसी जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इसी प्रक्रिया को अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये होता कैसे है अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया, इसको आप लोग यहाँ से समझिएगा कि ये था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ जो कि ठोस अवस्था में है। अब हम इसको जब गर्म करेंगे, यहाँ से जब हम नीचे से आग लगा के इसको गर्म करते हैं, दिखाते हैं हम आपको। ये मान लीजिए लाल वाला आग है और ये किसी बर्तन में रखा गया है। तो जब हम यहाँ से इसको गर्म करेंगे इस बर्फ़ को, तो ये बर्फ़ में क्या होगा कि इसका तापमान बढ़ेगा, बर्फ़ का तापमान बढ़ेगा तो ये क्या होगा, पिघलना शुरू होगा, और पिघल के क्या होगा, सबसे पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलेगा। लेकिन हम लोग जो इसको तापमान दिए, ये तापमान गया कहाँ, तो ये जो हम लोग इसको ताप दे रहे हैं, ये उष्मा जो इसको दे रहे हैं, ताप मतलब उष्मा होता है, तो इसको हम लोग जो ये उष्मा ये खर्च कर रहा है अवस्था परिवर्तन में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। मतलब बर्फ़ पानी बदलने में, पानी में परिवर्तित होने में जितना उष्मा ले रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा। अभी ये जो बर्फ़ पानी में बदला हुआ है इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन अब ये क्या हो गया, पानी हो गया। अब पानी को हम और ज़्यादा गर्म करेंगे, पानी को जब हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो होने लगेगी, लेकिन वाष्पीकरण तो मान लीजिए हर ताप पे होता ही होता है। लेकिन समझने के लिए, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, जब इसको हम गर्म करेंगे, गर्म होते 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 कभी इसका तापमान क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बर्तन में जब पानी खौलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है, लेकिन वो क्या होता है कि धीरे धीरे अब ये वाष्प में अब हम लोग तापमान को और यहाँ पे इंक्रीज बढ़ाते ही रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे तापमान को, तो ये क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ वाष्प में बदलने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो जो हमने यहाँ पे उष्मा दिया
जब ये भाप में बदलने लग रहा था, लेकिन ये भाप का क्या होगा, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पानी वाष्प में बदलने लग रहा है। तो ये जो हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, ये ऊष्मा क्या कहा जाएगा कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्प बन रहा है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और हम यहाँ पे जब इसको पानी को, जब बर्फ को जब हम तापमान दे रहे थे, तो ये किस में बदल रहा था, पानी में। तो इसको हम पानी में बदल रहा था, मतलब गल रहा था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। जब किसी चीज़ को गलाने के लिए तापमान देंगे तो उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। भाप में बदलने के लिए तापमान देंगे तो क्या कहा जाएगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में तापमान नहीं बदलेगा। पानी, यहाँ बर्फ का तापमान जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा पानी में, लेकिन तापमान तो हम उसको देंगे तभी तो वो बर्फ से पानी बनेगा। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। अवस्था जब परिवर्तित होती है तो तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। जो हम लोग उसको तापमान देते हैं वो गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं समझाने का प्रयास किया हूँ ये समझ में आ गया होगा कि अवस्था परिवर्तन के समय तापमान नहीं बदलता है और वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है। तो इस तरीके से अब फिर जो आगे आने वाला क्लास होगा, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये जो सीरीज चल रही है ये कक्षा 9 के जो भी विद्यार्थी होंगे उनके केमिस्ट्री का यही पहला चैप्टर ही है, और कल हो सकता है कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, और कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसे अच्छे तरीके से फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।